सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है स्वयं का निर्माण। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपने अवगुणों को त्यागने तथा अच्छे गुणों को अपनाने की सतत चेष्टा करनी चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं, जो कमियां होती है, हमें उसे त्यागना चाहिए, हमें उसे हटा देना चाहिए अपने जीवन से और अच्छे गुणों को अपनाने का सतत चेष्टा करनी चाहिए। यानी कि हमें अच्छे गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने क्या कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति से ही क्या बनता है, समाज बनता है, और समाज से ही क्या बनता है, व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे और समाज अपने आप सुधर जाएगा। यानी कि अगर हम अच्छे से रहेंगे, अपना सुधार करेंगे, समाज में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा, वो भी सुधर जाएगा। व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, हम इस पाठ को पढ़कर जान सकते हैं। आज व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की चर्चा है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि आज व्यक्ति ही नहीं बल्कि हम समाज के पुनर्निर्माण की चर्चा करते हैं। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे, यानी कि समाज में रहने वाला व्यक्ति हर कोई लूला लंगड़ा रहे तो व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा होकर चल सकता है। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। यानी कि समाज किससे बनता है बच्चों? हमसे ही बनता है, सभी व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हर व्यक्ति अपने सुधार पर ध्यान देगा, खुद को सुधारने का प्रयास करेगा, तो इससे क्या हो सकता है, अच्छा सा समाज का निर्माण हो सकता है। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण ना आ जाए, इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाएं, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आए, इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले ना जाएं। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म का सम्यक है उसमें व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं कि हमें किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई अवगुण ना आ जाए, कोई बुरी चीज, बुरी आदत, बुरी बात हमारे अंदर ना आए। और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम अवगुण यानी कि बुरी चीजों से दूर रहें। और तीसरी बात क्या है, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आए, यानी कि अच्छी बातें जो है वो हमारे अंदर प्रवेश करें। और इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले ना जाए। और चौथी चीज क्या है बच्चों कि हमें ये ध्यान रखना है, ये सावधानी रखनी है कि हमारे अंदर जो अच्छाई है वो हमसे दूर ना चली जाए, हम उसे खो ना दें। तो इन 4 बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बाग में यदि अच्छे फल फूल ना लगवाए जाएं और जमीन को यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंगार उग ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया, तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम जमीन को ऐसे ही सूखा सूखा छोड़ दे, उसमें किसी भी प्रकार के हम फल फूल ना लगाएं तो वो क्या हो जाएंगी, वो सारी जमीन बेकार हो जाएंगी, उसमें ऐसे ही झाड़ झंगार यानी कि ऐसे ही कुछ भी उगने लगेगा। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि अगर हम अवगुणों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे और सद्गुणों को लाने का उपाय नहीं सोचेंगे तो अवगुण हमारे अंदर ऐसे ही बने रहेंगे और सद्गुण कभी भी हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। इसलिए यदि इस
चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंगों यानी अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो बच्चों, कहा जा रहा है कि जो बातें हमें ऊपर बताई गई थी कि जो गौतम बुद्ध ने कही थी, अगर उन चारों बातों में से अगर हम 2 बातों को भी अच्छे से याद रख लें कि अवगुणों को दूर करना है और सद्गुणों को अपने अंदर लाना है, उसे अपनाना है, यानी कि बुरी चीजों से हमें दूर रहना है और अच्छी चीजों को अपनाना है। अगर हम इन 2 बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं तो जो लेखक है वो यही कह रहे हैं कि हम समझेंगे कि हमने भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा कर दिया है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों देना होगा। एक आदमी को व्यर्थ बकबक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है, वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसकी बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं कि अगर मान लो कि एक व्यक्ति है, उसे ऐसे ही व्यर्थ पे ज्यादा बोलने की आदत है, तो अगर वो अपनी इस आदत को छोड़ देता है तो वो क्या बन जाता है? मितभाषी सद्गुण अपना लेता है, लेकिन वो चुप रहना सीख जाता है। तो ये तो हुआ हाँ के पक्ष में उत्तर। और दूसरा क्या है कि अगर एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है और वो सिगरेट पीने छोड़ने के लिए वो क्या कर रहा है? दूध से प्रेम कर रहा है, दूध पीने की आदत को डाल रहा है, तो उसने अवगुण को छोड़ दिया और सद्गुण को अपना लिया। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बच्चों क्या जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के इस प्रयत्न में जो लेखक है वो क्या समझते हैं कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्न को की अपेक्षा अगर हम इस चीज में ध्यान दें कि हमें अच्छी बातों को यानी कि सद्गुणों को अपनाना है, इस चीज को अगर हम ज्यादा महत्व दें तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु को साथ में रखें तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन कमरा खाली रहे ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि इंसान के अंदर या तो अच्छी चीजें होंगी या बुरी चीजें होंगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। ऐसी बातें पर सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं, अधर्म जानता हूँ उसमें निवृत्ति नहीं। एक आदमी को कोई कुलत पड़ गई सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही, बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट ना पीऊंगा, अब सिनेमा देखने ना जाऊंगा, किंतु समय आने पर जैसे आप ही आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक। बेचारे के पांव सिनेमा की ओर जैसे आप ही आप बढ़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट ना पीने का और सिनेमा ना देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है, तब उसे बार बार असफलता क्यों मिलती है? तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे अंदर जो गंदी हवा होती है यानी कि जो गंदी चीजें होती है, गंदी सोच होती है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं? अगर हम सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दें और अच्छी चीजों को अपने अंदर आने दें। अब ऐसी बात पर सुनकर हर आदमी वह बात कहता या सुनाई देता है। अब जैसे बेचारे दुर्योधन ने कुछ कहा था, जैसे धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं, अधर्म जानता हूँ उसमें निवृत्ति नहीं। तो एक आदमी को कोई आदत है सिगरेट पीने की और किसी को आदत है अत्यधिक सिनेमा देखने की, तो वो बेचारा संकल्प लेता है कि अब से मैं ना सिगरेट पीऊंगा, और दूसरा जो आदमी वो कहता है अब से मैं सिनेमा नहीं देखूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अपने आप उसके हाथ में सिगरेट आ जाती है और वो सिगरेट पीने लगता है, और जो सिनेमा देखने वाला व्यक्ति है उसके पैर जो है अपने आप सिनेमा घर में
पहुंच जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, क्या उसका संकल्प जो है वो सच्चा नहीं था, क्या उसने झूठी कस्में खाई थी, क्या उसके संकल्प में दृढ़ता की कमी थी? नहीं, उसका संकल्प उतना ही दृढ़ था जितना कि किसी का हो सकता है। तब उसे बार बार असफलता क्यों मिल रही है? इस असफलता का कारण और सफलता का रहस्य कदाचित इस एक ही उदाहरण से समझ में आ जाए। जमीन पर एक 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता रखा है। यदि आपसे उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे? क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। अब इसी तख्ते के एक सिर को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में आगे बढ़ा दिया जाए और तब आपसे इसी तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या आप तब भी उस पर चल सकेंगे? नहीं। कोई पूछे क्यों, आप इसके अनेक कारण बताएंगे। सच्चा कारण एक ही है, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समझते हैं आप नहीं चल सकते। यदि आप विश्वास कर लें कि आप चल सकते हैं और उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का अभ्यास करें तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं और वे चल ही लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि एक 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता जमीन पर रख दिया जाए तो अगर आपको उस पे चलने के लिए कहा जाए तो आप बहुत आसानी से चल लेंगे। लेकिन अगर उसी तख्ते को किसी मकान की छत पर ऐसे ही आधा उसका जो हिस्सा है वो छत से और आधा हिस्सा ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाए तो आप उसमें चल पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो आप क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि आप उस पर विश्वास करेंगे कि आप नहीं चल सकते हैं। इसलिए आपको, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इस पर नहीं चल सकता हूँ। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ कहें कि हाँ मैं उस पर चल सकता हूँ तो आप उस पर अवश्य चल पाएंगे। अब जैसे सर्कस में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पतली पतली तारों में चलते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे रास्ते में भी जो नाटक वगैरह दिखाते हैं, पतली सी तार में वो लोग चलते हैं। तो वो लोग कैसे चल पाते हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि हाँ हम इस पर चल सकते हैं। तो उसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उस पर चल लेते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, कोई बुरी चीज है, तो अगर हमें उसे निकालना है तो हमें क्या करना है? हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ हम उसे अपने अंदर से निकाल सकते हैं, हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो ये सब बातें क्या है बच्चों की, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास से ही हम सभी कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।